उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र यूपी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक बारिश का अलर्ट। जलवायु परिवर्तन से भारत में लंबे समय तक रहेगा हीट वेव, वैज्ञानिक बोले हफ्ते नहीं 1.5-2 महीने दिखाएगी रौद्र रूप। आज पटना से सीधे कानपुर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 47,573 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। गौतम बुद्ध नगर को 350 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी। 3 विद्युत परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कोपेनहेगन और सियरा लियोन पहुंचा भारतीय प्रतिनिधिमंडल। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान का चेहरा किया बेनकाब। पाकिस्तान पॉलिसी को लेकर शशि थरूर ने कोलंबिया को घेरा, पूछा हमले में मारे गए आतंकियों के मरने पर शोक क्यों जताया। लाहौर समेत 50 शहरों में हाफिज करारा आतंकियों की रैलियां। पाकिस्तान आर्मी के साथ भारत के खिलाफ उगललाज है। भारतीय तकनीक से चीन में बने हथियारों को मुंहतोड़ जवाब। अमेरिकी विशेषज्ञ स्पेंसर ने विश्लेषण के बाद किया दावा। डिफेंस डिलीवरी में देरी पर वायुसेना चीफ ने जताई नाराजगी, कहा ऐसा वादा क्यों किया जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। धुंधली होती जा रही युद्ध और शांति के बीच की रेखाएं। नौसेना प्रमुख बोले तेजी से बदल रहा है युद्ध का स्वरूप। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या हुई 1828, 15 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 6 मौतें। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन का असर नहीं। विशेषज्ञ बोले चौथी लहर आई तो 28 दिन रहेगा असर। भयमुक्त अमरनाथ यात्रा कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। शाह बोले दुश्मन को घर में घुसकर मारता है भारत। दिल्ली, यूपी और हरियाणा में 19 जगह सीबीआई के छापे। जापानियों से साइबर ठगी के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी जासूस कासिम को किया गिरफ्तार। 2 बार गया पाक, 90 दिनों तक वहां ली ट्रेनिंग, पूछताछ जारी। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर पेश होगा रिपोर्ट कार्ड। कहा हमारी नीति नियत सही, विपक्ष के दावों पर एतबार नहीं। कर्नाटक में अब स्पीड पोस्ट के जरिए समन भेजेगी सीबीआई। मैनुअल डिलीवरी होगी बंद। डाक विभाग से किया एमओयू। संयुक्त राष्ट्र संघ की 7,000 नौकरियों पर लटकी तलवार। 20% कटौती संभव। यूएस पर $1.5 बिलियन बकाया। पाक हैकर्स ने संबल अमरुआ के 1200 नंबरों से की ठगी। साइबर टीम को आतंकी फंडिंग में रकम जाने का अंदेशा। लोगों को हथियार का लाइसेंस देगी असम की सरकार। कांग्रेस प्रमुख गौरव गोगोई ने की फैसले की कड़ी निंदा। राष्ट्रपति ट्रंप को टैरिफ वसूली जारी रखने की मिली अनुमति। अदालत ने आपातकालीन शक्ति कानून का किया प्रयोग। इजरायली पीएम ने नए युद्ध विराम प्रस्ताव को दी मंजूरी। हमास बोला समझौते के लिए हमले रोकना जरूरी। लावरोव ने की आरआईसी ढांचे को सक्रिय करने की वकालत। कहा रूस, भारत, चीन मिलकर आगे बढ़े। मास्को समर्थक। मल्टीपल स्क्लेरोसिस मरीजों को राहत दे रही है स्टेम सेल थेरेपी। एम्स सहित निजी संस्थानों में शोध में मिले बेहतर परिणाम। बढ़कर 1,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा ई रूपी का प्रचलन। भुगतान के लिए पायलट प्रोजेक्ट पर विचार कर रहा है सीबीडीसी। पति से झगड़ा कर घर से निकली महिला से सामूहिक दुष्कर्म। शामली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद धरे दरिंदगी के 4 आरोपी। दिल्ली के कई इलाकों में 2 दिन प्रभावित रहेगी जल आपूर्ति। एडवाइजरी में तकनीकी कार्यों को बताया गया कारण। पत्नी ने पति को मारकर नीले ड्रम में भरने की दी धमकी। बुलंदशहर में पति ने भतीजे प्रेमी को सौंप दी घरवाली। दिल्ली में गर्लफ्रेंड संग होटल में आए युवक की मौत। कमरे में मिली कामो उत्तेजक दवाएं। जांच में जुटी पुलिस। मीट की दुकान बंद कराने पहुंचे लोनी विधायक नंद किशोर। बोले पकड़ते समय मालिक भागे तो मार देना गोली। दिल्ली में शुरू हुई देश की पहली स्टैंड अलोन भंडारण प्रणाली। बैटरी ऊर्जा केंद्र का मंत्री आशीष सूद ने किया उद्घाटन। दिल्ली के निजी अस्पतालों में कम हो गए 8,000 बेड। अस्पतालों स्वास्थ्य विभाग के नियमों को ठहराया जिम्मेदार। उत्तराखंड में बहुचर्चित अंकिता भंडारी केस में फैसला आज। 2 साल 8 महीने चली सुनवाई। एडीजी कोर्ट में सुरक्षा कड़ी। बद्रीनाथ में 2 श्रद्धालुओं की हृदय गति रुकने से मौत। दर्शन करने के लिए लाइन में लगे थे छत्तीसगढ़ निवासी। सोलन में 2 जून को होगी भाजपा कोर ग्रुप की बैठक। जेपी नड्डा होंगे शामिल। तिरंगा यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। 10 साल की कानूनी लड़ाई के बाद मंदिर में शिवलिंग स्थापित। जम्मू में आतंकियों ने 35 साल पहले नदी में फेंक दी थी मूर्ति। कश्मीर में श्रीनगर डेंटल कॉलेज की 2 छात्राएं संक्रमित। अस्पताल ने जारी की एडवाइजरी। डरे नहीं, सतर्क रहें। पटियाला में ब्रेजा का टायर फटने से दूसरी गाड़ी से टक्कर। हरियाणा के रहने वाले 3 लोगों ने मौके पर ही तोड़ा दम। राजस्थान में पानी की टंकी पर चढ़ी केरू गांव की प्रधान। बोली अधिकारियों की लापरवाही से गहराया जल संकट। उड़ीसा बॉर्डर से 5 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। कुंजाम के बाद 1.5 करोड़ के इनामी माडवी हिडमा पर नजर। छत्तीसगढ़ में रंगलाई सुरक्षा बलों की मेहनत। 40 साल बाद नक्सल मुक्त क्षेत्र कहलाएगा बस्तर।
लातेहार में माओवादी ठिकाने से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में हथियार भी जब्त। महाकाल लोक में दिखेगी अयोध्या राम मंदिर जैसी शिल्पकारी, उज्जैन में कांसे और सैंड स्टोन से बनाई जाएगी 88 नई मूर्तियां। शौर्य यात्रा में पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान का देशद्रोह से जुड़ा हुआ है कांग्रेस का प्राचीन इतिहास। नोएडा थाना 113 पुलिस ने 5 अभियुक्त किए गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई 19 बाइक व स्कूटी बरामद। यूपी के अमरोहा में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 लोगों की मौत, गाड़ी में मिला ठेकेदार व उसके ड्राइवर का जांच शुरू। 9 साल बाद आईपीएल के फाइनल में पहुंची आरसीबी की टीम, पंजाब को 60 गेंद शेष रहते हराया, किंग्स के पास एक और मौका। पहले खेलते हुए 101 रन पर ऑल आउट हो गई पंजाब की टीम, जवाब में आरसीबी ने 2 विकेट खोकर अपने नाम किया मैच। मुंबई और गुजरात के बीच आज होगा एलिमिनेटर मुकाबला, हारने वाली टीम का आईपीएल का सफर हो जाएगा खत्म। ग्रीन पार्क को मिली 3 अंतर्राष्ट्रीय वनडे की मेजबानी, इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच होंगे मुकाबले। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।